प्रिय विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम इन दिनों कबीर का अध्ययन कर रहे हैं और महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या के अंतर्गत हमने उनके 3 पदों की व्याख्या की थी। इसी क्रम में आज हम आगे पद संख्या 4 से व्याख्या प्रारंभ करते हैं। तो सीधे चलते हैं हम पद संख्या 4 पर। तो प्रारंभ करते हैं पद संख्या 4 से। इहि तत् राम जपूरे प्राणी, बूझो अकत कहानी। हीर कर भाव होड़ जा ऊपरी, जागृत रहनी बिहानी। डाइन डोरे सुनहा डोरे, स्यंद रहे बन घेरे। आगे है पंच कुटुंब मिली जूझन लागे, बाजत शब्द संधेरे। रोहे मग सुधा बन घेरे, पारथी बाण न मेले। सायर जले सकल बन दाजे, मंच अहेरा खेले। सोई पंडित सो तत ज्ञाता, जो इहि पद ही विचारे। कहे कबीर सोड गुरु मेरा, आप तिर मोही तारे। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। तत् बराबर तत्व, इहि बराबर यह, बूझो बराबर जानो, रैनी बराबर रात, डायनी बराबर डायन या माया, स्यंध मतलब सिंह या अहंकार, पंचकुटुंब बराबर 5 ज्ञानेंद्रियाँ। हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो पंचकुटुंब कहलाती है। रोहे बराबर शिकार, सायर का मतलब सागर, दाजे का मतलब जलना, अहेरा का मतलब शिकारी। और अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में राम नाम के महत्व को रूपायित किया गया है। व्याख्या हम देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर कह रहे हैं कि हे प्राणियों, तत्व यही है कि राम का जप करो तथा अकथ्य कथा को समझो। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है वही जागते हुए रात बिताता है। प्रतीक विधान के माध्यम से कबीर कहते हैं कि माया रूपी डाकिन या माया रूपी जो डायन है वो तृष्णा रूपी कुत्ते के साथ डोलती रहती है। सिंह अर्थात अहंकार जंगल को घेरे रहता है। जीवन रूपी वन में 5 कुटुंब अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां परस्पर लड़ रही है और संहारक ध्वनियां सुनाई पड़ रही है। इंद्रिय रूपी हिरण इन विषयों की
जो हमारे विषय विकार है, इन विषयों की ओर भागते हैं। वासना रूपी खरगोश ने शरीर को घेर रखा है। जीवात्मा रूपी शिकारी इन पर वार नहीं मारता। संसार रूपी सागर में काम क्रोध की आग जल रही है। सारे जंगल जल रहे हैं। अर्थात शरीर में उत्पन्न हमारी जो वृत्तियां है, सद्वृत्तियां जो होती है, वो जला रही है। सारी जो वृत्तियां हमारे शरीर में है वो सब हमें जला रही है। आत्मा रूपी मछली साधना के बल पर शिकार खेल रही है। कबीर कहते हैं कि वही ज्ञाता है, वही पंडित है जो इस पद का विचार कर सके। वही मेरा गुरु है जो स्वयं को भवसागर से पार करे और मुझ जैसे लोगों को भी पार कर देता है। अब हम देखते हैं इसकी टिप्पणी क्या है। इसमें विशेष में आप क्या लिख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति है। गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। राग गौड़ी में पद की रचना हुई है। सदुपड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अब हम देखें पद संख्या 5। अवधु ज्ञान लहरी करी मांडी रे, शब्द अतीत अनाहद राता, इहि विधि तृष्णा पांडी रे, बन के सके संबंध घर किया, मछा बसे पहाड़ी, शुद्ध पीवे बामहन मतवाला, फलू लागा बिन बाड़ी। आगे हम देखते हैं फल लागा बिनु बाड़ी, घाड़ बुने कोली मैं बैठी, मैं खूंटा में गाड़ी, ताण वाणे पड़ी, ताण वाड़े पड़ी अनवासी, सूत कहे बुनी गाड़ी, कहे कबीर सुनहु रे संतो, अगम ज्ञान पद माही, गुरु प्रसादी सुई के नाके, हस्ती आवे जाही। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। अवध बराबर अवधूत, ज्ञान का मतलब ज्ञान, मांडी बराबर मंडित, समाधि में लीन, तृष्णा बराबर खरगोश। यहाँ पर तृष्णा को खरगोश रूप में प्रयुक्त किया गया है। फिर इसको मन भी हम कहते हैं। समद यानी समुद्र, हमारा जो शून्य रूपी समुद्र है उसको भी इस रूप में कहा गया है। बाड़ी का मतलब होता है वाटिका,
मला का मतलब होता है मछली, आत्मा भी कहते हैं इसको, और पाड़ इसका मतलब होता है खाल, यानी वह गड्ढा जहाँ पर जिसमें बैठकर कूली यानी जुलाहा बुनता है, कपड़ा बुनने का कार्य करता है, उसको भी कहते हैं हम लोग। कुछ इसमें इस प्रकार के शब्द है, आप लोग देखो, खूंटा और गाड़ी यानी बुनाई में प्रयुक्त होने वाला सामान, जो भी उपकरण होते हैं उनको कहते हैं। अनवासी का मतलब होता है गांठ। अब हम देखते हैं इसकी सब प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित है। उक्त पंक्तियों में आध्यात्मिक भावों की व्यंजना की गई है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी कहते हैं कि अवधूत ने ज्ञान की लहर मांड रखी है, वह ज्ञान लहर में मस्त हो गया है, उसकी इंद्रियां अनाहत शब्द में अनुरक्त हो गई है। इस प्रकार उसमें तृष्णा को खंडित कर दिया है। जगत के वन में रहने वाला खरगोश रूपी मन मूलाधार रूपी चक्र या चित्त सागर में रहने लगा है। मछली ऊपरी पवन कह सकते हैं अपन, या प्राणवायु, मछली यानी हमारी जो जीवात्मा है, और मछली रूपी पवन यानी प्राणवायु पहाड़ी रूपी मेरुदंड के ऊपर सहस्रार चक्र में स्थित हो गई है। ये सारे यौगिक शब्दावली है। हमारे जो 7 चक्र होते हैं उनका भेदन करने की बात यहाँ पर कही गई है। शूद्र मदिरा पान करता है और ब्राह्मण मत वाला होता है, उलटबासी है। शूद्र जीव है और ब्राह्मण आत्मा है। यहाँ बिना बगीचे के फल लगे हुए हैं, अर्थात प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा मात्र से साधक को मुक्ति फल प्राप्त हो गया है। बिना किसी प्रयास के मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है। आत्मा रूपी जुलाहा अपने कर्म रूपी वस्त्र का थान बुन रहा है। ज्ञान के उद्भासित होने पर व्यावहारिक जगत के व्यापार उल्टे प्रतीत होने लगते हैं। जिस नीचे स्थान पर वह बैठता है, लगता है वह स्थान ही जुलाहे पर बैठा है। तात्पर्य यह है कि जो निम्न है वह ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। भूमि ही भूटी में गड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि भूमि कहीं गड़ी हुई है। ताना में बाना पड़ने के स्थान पर गांठें पड़ रही है, गांठें पड़ी जा रही है, अर्थात बुनाई की जगह गंठाई हो रही है। सूत चुनने जाने के बजाय बुनने का निर्देश कर रहा है, अर्थात कह रहा है कि गाढ़ा बुनो, झीना नहीं, अर्थात जिसे बुना जाना है वह
बुनता रहा है। कबीर कहते हैं कि हे संतो, इस पद में अगम्य ज्ञान है। कबीर कह रहे हैं कि यह वैसे ही जैसे गुरु की कृपा से सुई के छेद के भीतर से हाथी आए और जाए, यानी गुरु की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। अब यहाँ पर हम विशेष टिप्पणी देखते हैं। अनुप्रास, विरोधाभास, विभावना अलंकार की योजना है। विभावना का मतलब होता है बिना कारण के भी कार्य होना। विरोधाभास का मतलब विरोध का आभास होना, जहाँ पर विरोध न हो लेकिन विरोध का आभास हो। योग के प्रतीकों द्वारा उलटबासी का विधान किया गया है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। आध्यात्मिक अनुभूति की व्यंजना हुई है। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं पद संख्या 6। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की कह चुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घरी ऊपरी, कुबुद्धि का बांधा फूटा। कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम झीना। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ टाटी का मतलब होता है फूस का पर्दा, और विंडा, बलिंडा जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है बडेरा। ये सब झोंपड़ी के निर्माण में काम आने वाली चीज़ें हैं। झोंपड़ी का जब निर्माण करते तो ये सारी चीज़ें होती है। छानी का मतलब होता है छत, छप्पर भी कहते हैं। बांध का मतलब होता है सूर्य, और झीना का मतलब होता है क्षीण। अब हम देखते हैं इसकी सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। यह पद कबीर दास द्वारा रचित है। प्रस्तुत पद में आत्म साक्षात्कार का वर्णन किया गया है। व्याख्या हम देखते हैं। कबीर संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, जब ज्ञान का अंधड़ या तूफान चलता है तब अज्ञान के सारे तंत्र या जो जितने भी निर्माण होते हैं या सांचे व ढांचे जो भी हमारा निर्माण किया गया है वो ध्वस्त हो जाते हैं। आंधी आने पर सभी भ्रम रूपी फूस के पर्दे जो है वो उड़ जाते हैं। ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर सभी भ्रम का निवारण हो जाता है। हमारे अंदर जितने भी संशय होते हैं, जितने भी भ्रम होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं। माया का बंधन छूट गया है। ज्ञान की आंधी से हित और चित्त, अपना भला और अपनी वृत्ति की दो धुनियाँ जो हमारी होती है, दोनों गिर गई है। मोह का बडेरा
जिस पर छप्पर टिका होता है, झोपड़ी में जब हम छप्पर लगाते हैं, वो टूट गया है। बरेरा, जो मोह रूपी बरेरा हमारे अंदर विद्यमान है, तृष्णा का छप्पर धराशायी हो गया है। इससे क्या हुआ? अविवेक के बर्तन टूट गए हैं, कुबुद्धि का भांडा फूटा। संतों ने योग की युक्ति से अपने शरीर रूपी छप्पर को ऐसा आकार दिया कि अब कोई भी पानी उसमें भीतर आने वाला नहीं है। आंधी से शरीर का कूड़ा करकट बाहर हो गया है। ईश्वर की गति या महिमा का ज्ञान हो गया है। आंधी के बाद भक्ति रस की वर्षा हुई, जिससे क्या हुआ? जिससे समस्त भक्त भीग गए हैं। ज्ञान रूपी सूर्य उदित होने से या प्रकट होने से अंधकार क्षीण हो गया है। अब हम देखते हैं इसकी विशेष टिप्पणी। अनुप्रास, सांग रूपक तथा रूपकातिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। पद राग गौड़ी में रचित है, यानी इसमें गेयता का गुण विद्यमान है। आंधी के बिंब द्वारा ज्ञान से प्रेम और ईश्वर साक्षात्कार का प्रभावशाली वर्णन हुआ है। सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। हम देखते हैं पद संख्या 7। चलन चलन सब कोई कहत है, न जानो बैकुंठ कहाँ है। जो जन एक प्रमिति न जाने, बात नहीं बैकुंठ बढ़ावे। जब लगी मनि बैकुंठ की आशा, तब लग नहीं हरि चरण निवासा। कहे सुने कैसे पति आए, जब लगी तहाँ आप नहीं जाए। कहे कबीर यह कहिए काहे, साध संगति बैकुंठ ही आही। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। बैकुंठ का मतलब होता है स्वर्ग, परिमिति का मतलब होता है सीमा, पतियाय का मतलब होता है विश्वास करना। अब हम देखते हैं सब प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले हम देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित है। उक्त पंक्तियों में अहेतुक भक्ति साधना की व्यंजना या कह सकते हैं की व्यंजना की गई है। अहेतुक भक्ति साधना, बाह्य आडंबरों का निषेध या उनका विरोध किया गया है। अब हम देखते हैं व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, या कबीरदास जी उक्त पंक्तियों में कहते हैं कि सब चलने की बात करते हैं, लेकिन कोई यह नहीं जानता कि बैकुंठ कहाँ है। बैकुंठ अर्थात स्वर्ग। एक योजन यानी 4 कोस या फिर हम कह सकते हैं कि 12 किलोमीटर की दूरी को तो जानते नहीं, लेकिन बातों ही में बैकुंठ का बखान करते हैं। जब तक बैकुंठ की आशा बनी रहती है, तब तक ईश्वर के चरणों में निवास संभव नहीं है। कही सुनी बातों का कैसे विश्वास कर लें? जब तक उस परम पद
अथवा वैकुंठ का जीव स्वयं साक्षात्कार नहीं कर ले। कबीर कहते हैं कि बहुत क्या कहना, साधु की संगति में ही वैकुंठ है, अर्थात साधु संग या सत्संग स्वर्ग के समान है। यानी यदि हमें संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो हमें स्वतः ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अब हम देखते हैं विशेष टिप्पणी के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, वृत्त्यानुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जो आप देख रहे हैं। राग गौड़ी में पद रचित है, इस पद को भी गाया जा सकता है। इस पद में स्वर्ग की धारणाओं का विरोध किया गया है। ये जो पद है इसमें सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। कबीर के सारे पदों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं पद संख्या 8। संतों धागा टूटा गगन बिनसी गया, शबदजू कहाँ समाई। ए संसा मुहि निस दिन व्यापे, कोई न कहे समझाई। नहीं ब्रांड प्यंड, नहीं ब्रांड प्यंड पुनि नाही पंच तत्व आई नाही। आगे की लाइन देखते हैं। इला प्युंगला सुषुम्ना नाही, ए गुण कहाँ समाई। नहीं गृह द्वार कछु नाही, तहिया रचनहार पुनि नाही। बहुत बढ़िया। जोवनहार अतीत सदा संगी, ये गुण तहाँ समाई। अगला है टूट बंध बंधे पुनि टूटे, तब होई विनाशा। तब को ठाकुर अब को सेवक को काके विश्वासा। कहे कबीर यहु गगन न बिनसे, जो धागा अनमाना, जो धागा ये अगला लाइन है। सीखे सुने पढ़े का होई, जो नहीं पद ही समाना। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। इसके जो शब्दार्थ है वो हम देखते हैं। गगन आकाश, विनसी मतलब नष्ट हो गया, संसा संशय, ईला प्युंगला सुषुम्ना शरीर में स्थित 3 प्रमुख नाड़ियाँ जिनका योगी लोग अक्सर वर्णन करते हैं। पंचतत्व का मतलब होता है पंच तत्व, और सुखमन क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी। जोवनहार यानी दृष्टा, देखने वाला, टूटना। सेवक का मतलब होता है नौकर,
और दूसरा जो शब्द है विश्वासा का मतलब होता है विश्वास। विश्वासा का मतलब होता है विश्वास करना, विश्वासा, इसके प्रति हम विश्वस्त होते हैं। अब हम देखते हैं सब प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद कबीर द्वारा रचित है। इसमें आध्यात्मिक भावों की व्यंजना की गई है। व्याख्या हम देखते हैं। प्रस्तुत पद में कबीर संतों से पूछ रहे हैं कि जब सृष्टि या संहार दोनों की स्थिति है का सूत टूट जाता है और इसे धारण करने वाला आकाश नष्ट हो जाता है, तब आकाश का गुण शब्द कहाँ समा जाता है? यही संशय दिन रात मेरे मन में व्याप्त है। कोई मुझे समझाकर बताता ही नहीं है। ब्रह्मांड भी नहीं, पिंड भी नहीं, पंच तत्व भी नहीं, इंगला पिंगला सुषुम्ना भी नहीं, तब इनमें निहित गुण कहाँ समा जाता है? घर द्वार कुछ भी नहीं है और फिर इन्हें रचने वाला भी नहीं है, तब दृष्टा यानी देखने वाला सदैव सबसे परे और सबके साथ में समा जाते हैं। टूटना, बंधना और टूटना जब जब विनाश होता है, तब कौन स्वामी था और कौन सेवक है? कौन किसका विश्वास करता है? कबीर कहते हैं कि यदि उन्मन का धागा या सूत्र है तो इस आकाश या शून्य का विनाश नहीं होता। सीखने, सुनने और पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक इस पद में लीन न हुआ जाए। अब हम देखते हैं टिप्पणी। अनुप्रास अलंकार की योजना की गई है। इसमें आध्यात्मिक भाव की व्यंजना है, सदुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। ये सारे विशेष टिप्पणी हम इसमें लिखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।